ठीक है, एक कमेंट अंशु बस आपसे लेना चाहूंगी। बात हो रही है पीडीए वर्सेस एनडीए की, ठीक है सर, लेकिन तीसरी मीटिंग शुरू हो उससे पहले ही आईएनडीआईए में दरार होती दिख रही है। नीतीश कुमार को पहुंचना पड़ा दिल्ली केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए। खबरें ये भी सामने आ गई कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही सहमति नहीं बन पा रही है। देखिए, पूरी सहमति है और कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद नहीं आ रही, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है वो एक इंक्लूसिव है। उसमें सभी जाति धर्म वर्ग के लोग और खास तौर से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, क्योंकि सबसे ज्यादा अत्याचार सरकार नहीं है क्या? तो वो दलितों पर हुआ है, पिछड़ों पर हुआ है। सबसे ज्यादा ठगने का काम भाजपा सरकार ने किया है। कैसे? प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जो युवाओं की नौकरियां थी उनको दे दिया प्राइवेट कंपनियों को। तो सबसे ज्यादा हक किसका मारा गया? सबसे ज्यादा तो दलितों, पिछड़ों का हक मारा गया। और आपने फीस इतनी महंगी कर दी। भ्रष्टाचार इतना चरम पर है, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार खुलकर आ रहा है। देखिए, कैग ने रिपोर्ट पेश हुई है। कैग की रिपोर्ट में निकल कर आ रहा है मोदी सरकार ने जो भारतमाला प्रोजेक्ट था उसकी बिडिंग में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा किया। 18 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बननी थी द्वारका एक्सप्रेसवे की, और कितने में बनाई है? 250 करोड़ में। 250 करोड़ में आयुष्मान योजना के 10 लाख लाभार्थी फर्जी निकले। ये हकीकत है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो पेंशन स्कीम थी उसका सारा पैसा सर सुनिए, देखिए यहाँ घोटाले गिनवाने के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं। 10 घोटाले आप उनके गिनवाएंगे, वो 10 आपके गिनवा देंगे, और ये हर मंच से हमने देखा भी है। यहाँ मैंने जो बात आपसे पूछी है उसका जवाब आपने नहीं दिया। आप अपने मंच से इन बातों का जिक्र कीजिएगा, पब्लिक सुनेगी। यहाँ हम किसी और विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। एनडीए वर्सेस पीडीए की हम बात कर रहे हैं। कितना मजबूत पीडीए, आईएनडीआईए का दम भर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हर वर्ग का चेहरा है हमारे पास, साधने की कोशिश की। क्यों ऐसी नौबत, सुन लीजिए ना अंशु जी, क्यों ऐसी नौबत आज भी आती है कि हमें उस हर वर्ग को साधने के लिए उसी वर्ग से चेहरे की जरूरत पड़ती है? क्यों आप एक चेहरा ऐसा नहीं लेकर सामने आ सकते जो हर वर्ग को साथ लेकर के चलने की बात करता हो? कंप्लीट हो जाने दीजिए, रुक जाइए। आप घोटाले मत गिनवाइए ना सर, ऐसे तो बड़ी लंबी लिस्ट होगी। ऐसे तो तमाम पार्टी के लीडर्स बैठे हुए सब लेके आ जाएंगे कि इन्होंने ये किया, हमने ये किया। दम भरते थे। चुनावी मंच थोड़ी है ये। 90 मिनट का भाषण दिया जिसमें परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। परिवारवाद की पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। पंकज सिंह, राजनाथ सिंह, पीयूष। अरे किस पार्टी में नहीं है परिवारवाद? मैंने यही कहा, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से तो कहीं प्रत्यक्ष रूप से। कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद के बारे में फिर आप क्या बोलेंगे? अगर मैं सवाल पूछ दूं तो आप कहते हैं कि आपको सामने नहीं दिख रहा। अगर आप गिनवा रहे हैं तो फिर बाकी पार्टियों का गिनवा देती हूँ, समाजवादी पार्टी का भी गिनवा देती हूँ, बीजेपी का भी गिनवा देते हैं। कांग्रेस पार्टी का भी इतिहास रहा है, किस पार्टी का इतिहास नहीं रहा है? आप महाराष्ट्र की राजनीति में चले ये क्या वहाँ शिवसेना का इतिहास नहीं रहा? प्रीतम मुंडे, गोपीनाथ मुंडे, टीएमसी का इतिहास क्या कहता है? गेंटोनी, प्रमोद महाजन, पूनम महाजन, रीता जोशी, हेमंतन, इंदन बहुगुणा। अरे सर, आप जाप अपना बंद कीजिए। विजय उपाध्याय को मैं ला रही हूँ, राजनीतिक विशेषज्ञ है, मुझे ब्रेक पर जाना है। आलोक अवस्थी जी, एक ब्रेक के लिए रुकूंगी, वापस आपका रुख करूंगी। कपिल श्रीवास्तव आपका भी रुख करूंगी। ये जाप बंद कर दीजिए आप। विजय उपाध्याय जी, अपनी बात रखिए सर। नहीं, आप सवाल पूछिए। आपका सवाल मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या कह रही हैं आप? अपनी बात रखिए। आप यहाँ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से किसी भी पार्टी से सवाल पूछो, आज के भी वक्त में ये कहते हैं कि अच्छा, इनके मंत्रिमंडल में तो ये चेहरा नहीं है इस समाज से, उसके साथ तो न्याय हो ही नहीं सकता है क्योंकि उस समाज को रिप्रेजेंट करने वाला ही चेहरा नहीं है। आज भी ऐसी चीजें क्यों होती है? क्यों कोई भी एक व्यक्ति किसी भी समाज का, हर समाज के भले के लिए नहीं सोचता? हर मंच से हर पार्टी ये कहती है कि हम दलितों के लिए ये कर देंगे, तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं करते, फलाना पार्टी करती है। हर बार आज के वक्त में भी इन चीजों का जिक्र पार्टियां क्यों करती है? भेदभाव तो यहीं से शुरू होता है। हर पार्टी अपने मंच से इसका जिक्र करती है, वही शुरू करती है ये। देखिए, समाज में भेदभाव हो न हो, जातियों के साथ अन्याय हो न हो, लेकिन राजनीतिक दल जो है इसको उठाते रहते हैं, और ये बहुत लंबे समय से ऐसा हो रहा है। समता मूलक समाज की जिसकी बात हमारा संविधान करता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया करते रहे हैं, कांग्रेस के पुराने नेता करते रहे हैं। दरअसल
तमाम कोशिशों के बावजूद समता मूलक समाज नहीं बन पाया। असमानताएं हैं, आर्थिक असमानताएं हैं, अभी भी सामाजिक असमानताएं हैं, लेकिन चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। जो बदलाव है वो देखने की जरूरत है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में किस तरह का बदलाव हुआ, हमारे स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उसमें किस तरह का बदलाव हुआ, और इस बदलाव का असर राजनीति पे क्या पड़ रहा है। राजनीति में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। जैसे बीजेपी की सरकार पे करप्शन का आरोप था, कर्नाटक में बुरी तरह हारी, और अगर मोदी जी की के प्रति लोगों को भरोसा है तो 2014-2019 में लोगों ने उनको जिताया। तो चीजें अलग तरीके से जनता देखती है और राजनेता एक अलग चश्मे से देखता है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा राजनीति है, जिसमें पिछड़े वर्गों को लेकर और दलित वर्गों को लेकर जिस तरीके की सियासत हो रही है, अभी बिहार में एक रिपोर्ट आई जो सवर्ण आयोग बनाया था नीतीश कुमार ने। उस सवर्ण आयोग में पता लगा कि बहुत बड़ी तादाद में गरीब तबके में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं जो सवर्ण लोग हैं या जो सामान्य वर्ग के लोग हैं। तो गरीबी हर जगह है और हर जगह संपन्न और बेहतर लोग हैं। बहुत से ऐसे फैमिली हैं जिनमें परिवार पूरा IAS अफसर और PCS अफसर है, वो दलित समाज से हैं। तो चीजें बहुत ज्यादा बदली हैं। अब उसको देखने का नजरिया, हर राजनीतिक दल का अपना नजरिया है, और जनता किस तरीके से देखते हैं वो एक अलग इशू है। ठीक है।